An electron moving along the x-axis with an initial energy of 100 electron volt enters a region of magnetic field B vector equal to 1.5 into 10 की power minus 3 t k cap at S C figure. The field extend between x बराबर 0 and x equal to 2 centimeter. The electron is detected at point Q and on the screen placed 8 centimeter from the point S. The distance d between P and Q is. तो यहाँ पर आपको समरी समझनी है. समरी ये है कि एक इलेक्ट्रॉन along द एक्स एक्सिस मोशन कर रहा था और उसको रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड. उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट हो गया और वो फ्लाई ऑफ हो गया along दी यू कैन से पॉजिटिव वाई एक्सिस. लेकिन फील्ड ऐसा तो है नहीं कि आगे इनफाइनाइट तक अवेलेबल थी. इस पॉइंट के आगे यहाँ फील्ड थी नहीं, तो फिर वो जो कर्वेचर बन रहा था यहाँ पे कर्ड पाथ वो कंटिन्यू नहीं हुआ और वो सीधा चला गया. सीधा चला गया तो आगे क्यू पॉइंट पे जाके वो टकराया स्क्रीन पे. इस क्यू पॉइंट का पी से दूरी कितना होगा ये बताना है. वैल्यूज़ लाइक मैग्नेटिक फील्ड की, लाइक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और लाइक जो ये विथ है फील्ड की और ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन की, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गिवन है. क्वेश्चन में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो तो कोई बहुत टॉप का नहीं है, कोई तोप कंसेप्ट नहीं आ रहा है. लेकिन क्वेश्चन ये तोप इसलिए माना जाएगा कि फुर्सत में बैठ के इसको करना आसान है और ज्ञान देना आसान है, बट एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को करने में बहुत मुश्किलात हैं बिकॉज कैलकुलेशन हार्ड है और थोड़ी ज़्यादा ही हार्ड है. और इससे ये भी प्रूफ होता है कि ये जेई मेन वाले लोग जो एनटीए वाले हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों पे बहुत अत्याचार करते हैं. कंसेप्ट के नाम पे नहीं करते हैं, कैलकुलेशन के नाम पे करते हैं. या हो सकता है मेरा ही कैलकुलेशन थोड़ा कमज़ोर हो तो मुझे मुश्किल लग रहा हो, बच्चे लोगों को ना लगे. बट जितने भी बच्चे लोगों से मैंने पूछा, इस प्रश्न का फीडबैक लिया, तो कह रहे हैं सर कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, कोई ट्रिक वगैरह अगर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा. बनाई है मैंने ट्रिक, शेयर करेंगे आपको. एक तो क्वेश्चन के पॉइंट से और एक जनरल कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालना हो तो फिर कैसे करें. तो यहाँ पर पहले हम कंसेप्ट थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं जिसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है. देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज पार्टिकल मान लो, उसका यहाँ पर Q है और उसका यहाँ पे V है और डॉट डॉट बना दिया मैंने. तो डॉट डॉट का मतलब हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड. कहीं पे भी डॉट आप बना सकते हो, ये मैंने डॉट बना दिया. मैग्नेटिक फील्ड आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स है, आउटवर्ड है. एक्सेस अगर बना लें तो थोड़ा सा समझना आपके लिए आसान हो जाएगा. ये सपोज करिए एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है और इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, एक स्क्रू रखना है, स्क्रू ड्राइवर, और करना क्या है, आपको उस स्क्रू को ड्रिल करना है यहाँ पे, जैसे मान लो छेद करना हो. और आप कोशिश करिए उसको ऐसे घुमाने का कि एक्स जो है वो वाई की तरफ रोटेट हो जाए. जब आप ऐसा काम करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये स्क्रू जो है बाहर को निकल आ रहा है, अंदर को नहीं जा रहा है. इधर ही आपका के कैप होता है या यू कैन से जेड एक्सेस, और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है. क्वेश्चन में भी देखो कहा है, ये डायरेक्शन दी हुई है के कैप. अब यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है, बी यू कैन से वेक्टर इक्वल टू डायरेक्शन पार्ट ओनली के कैप, और वेलोसिटी इसका जो डायरेक्शन पार्ट है वो आई कैप है. हमें फोर्स निकालना है, तभी तो समझ में आएगा कि ये किधर डिफ्लेक्ट होगा. तो फोर्स जो होता है ये होता है फॉर्मूला क्यू वी बी. तो V और B का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये आएगा आपका आई कैप देन मल्टीप्लाइड बाई के कैप. लेकिन ध्यान दो यहाँ पे Q, ये कोई पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन है.
तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की वजह से एक माइनस अप्लाई किया। मैग्नीट्यूड हमारा कंसर्न नहीं है, इसलिए मैंने पूरी वैल्यू नहीं रखी है, बस प्लस माइनस होता है ये ध्यान रखा है। तो यहाँ पर ये माइनस हम नहीं लिखेंगे, आई और के को इंटरचेंज कर देंगे, के क्रॉस आई, ये जे कैप आ गया। फोर्स की डायरेक्शन क्लियर हो गई। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हम बात करें करस्पॉन्डिंगली तो ऐसे फोर्स बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम डबल बनाएंगे इसका ट्रेजेक्ट्री पाथ। तो फोर्स जो है वेलोसिटी पे डोमिनेटिंग होता है, तो वेलोसिटी को वो चेंज कराएगा और अपनी ही डायरेक्शन में यहाँ पर इसे टर्न कराएगा। ये देखिए टर्न हो रहा है, ये टर्न हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर फील्ड आगे प्रेजेंट रहती तो ये ऐसे पूरा टर्न होता और फिर ये यहाँ से बाहर आ जाता, ठीक है। तो ये कंप्लीट यू कैन से सेमी सर्कल बन जाता। सेंटर इफ़ यू वांट टू लोकेट ऐसे आप बना दो, यहाँ पे सेंटर आ जाता। बट यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सर ऐसा है नहीं, जो फील्ड है वो लिमिटेड अमाउंट में है, कुछ पर्टिकुलर एक्स गिवन है, ये एक्स बराबर 0 है, ये एक्स बराबर 2 है, उसके बाद फील्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है। यानी कि आप ये अगर एक्स बराबर 2 मानो तो इसके बाद का जो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो फील्ड है बी वो 0 है, तो फोर्स 0 होगा, तो फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब ये वाला पार्ट तो बना रहेगा, बट इसके आगे का जो पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा होगा, देख लीजिए पाथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अब ये पता लगाना होगा कि ये कितना एंगल तक घूमा है और फिर उसके बाद स्ट्रेट जाने लगा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से एक डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने सर्कल बनाया और मान लिया कि ये थीटा एंगल घूम गया है। मान लिया मैंने क्या कि ये थीटा एंगल घूम गया है। बना पूरा लिया है सर्कल पूरा, लेकिन होगा थोड़ा ना पूरा, इसलिए बना लिया कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाए, एनालाइज करना आसान हो जाए। तो थीटा एंगल अगर घूम गया तो फिर आप हमें ये बताओ, ये जो 2 पॉइंट है ना, एक बी वाला पॉइंट है वो ए से कितना ऊपर है और कितना आगे है। नहीं समझे, यहाँ पर ए से आपको अगर बी जाना है तो आप 2 तरीके ले सकते हो ना, कि एक सीधा चले जाओ, नहीं तो एक पहले वर्टिकल चले जाओ और फिर आप हॉरिजॉन्टल चले जाओ। तो यहाँ पर वही मैंने पूछा कि जो आप वर्टिकल गए ना, ये है हाइट ऑफ द बी और ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बी कितना आगे है। ये कैसा निकलेगा, अगर सर्कल का रेडियस नोन है तो इधर ये आप राइट एंगल ट्रायंगल में अब इतनी छोटी छोटी बातें बताएंगे तो फिर एक सवाल में हो सकता है पूरा दिन लग जाए। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आर का मैंने कंपोनेंट किया है, ये कॉस थीटा आएगा, ये आर साइन थीटा आएगा। आप अगर ठीक से पढ़ाई की हो तो रिलेट कर लो, ये आपने पेंडुलम में सब किया है, सिंपल पेंडुलम में ऐसा ही तो होता है। ये कुछ डिस्टेंस जाता है तो यहाँ पर ये आपका आर साइन थीटा आता है और ये वाला जो वैल्यू है, ध्यान देना कौन सा मैं कह रहा हूँ, ए से एम तक का ये आर कॉस थीटा नहीं है, ओ से एम तक का ये आर कॉस थीटा है। तो एम टू ए अगर हम बात करें कितना ये हाइट ऊपर आ गया, ये आपका आर में से ये टोटल आर है उसमें से आर कॉस थीटा घटाने पे आएगा। ये आपने सब याद कर रखा होगा सिंपल पेंडुलम में अगर ठीक से पढ़ाई करी होगी तो। अब आप इस स्टोरी को इम्प्लीमेंट करिए कहाँ पर, अपने क्वेश्चन में। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और उसी के बाजू में ले चलते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक कि ये जो आपका आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा, यहाँ पर 2 का रोल आर साइन थीटा से प्ले हो रहा है।
जैसे इसको आप और ऐसे कंप्लीट करोगे तो ऐसा बनेगा। यहाँ पर इसका जो सेंटर अगर हम कहें तो कहाँ आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट ए के ठीक ऊपर, यहाँ पर इसे एस कहा गया है तो एस कह लो। एस पॉइंट के ठीक ऊपर कहीं सेंटर होगा। कितना ऊपर होगा ये तो देखना पड़ेगा कि इसकी रेडियस कितनी है। आर बराबर एम वी अपन क्यू बी फार्मूला होता है, उससे अभी हम निकालेंगे। यहाँ पर इतना तो लेकिन श्योर है कि एस पॉइंट के ऊपर कहीं पर सेंटर होगा और उससे हम पॉइंट बी को ज्वाइन करा दें तो हमको ये पता पड़ जाएगा कि कितना एंगल घूम जाने के बाद फिर वो स्ट्रेट गया है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर थीटा अगर नोन है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपका आर साइन थीटा हो जाएगा, जो कि प्रश्न में 2 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। इसे हम अगर x मान लें तो x इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। वैल्यू अभी थोड़ी देर में रख लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन है, तो थीटा निकाला जा सकता है। मान लेते हैं थीटा पता चल गया। तो थीटा अगर पता चल गया तो क्या फिर अब हम ये नहीं बता सकते कि ये जो बी पॉइंट है एस की तुलना में कितना हाइट पे है। इसके लिए ऐसे एक लाइन बनेगी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मतलब समझे। मैंने कहा बी पॉइंट एस की तुलना में कितना हाइट पे है, ये मैंने इनडायरेक्टली वैल्यू पूछी है आपसे। ये आपने अभी देखिए वहाँ सर्कल में निकाला है। ये कितना निकाला है, आर 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा मैंने कहा निकल चुका है, कैलकुलेशन बस बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर लिखना है तो यहाँ पर आप कोई पॉइंट जेड मेंशन करो। पी जेड नोन हो गया है आर 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें पी जेड नहीं निकालना है, हमको तो पूरा पी क्यू निकालना है। तो फिर अब क्यू जेड भी निकालना पड़ेगा। वो क्यू जेड कैसे निकलेगा, ये तो इन्होंने बता दिया कि टोटल 8 सेंटीमीटर है। इसमें से ये 2 अगर हटा लें तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है यू कैन से बी जेड, ये आपको नोन है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसे आप एक्स प्राइम लिख लो। एक्स प्राइम की वैल्यू बाद में रख लेना, वैल्यू सारी बाद में पुट करेंगे। एक्स प्राइम हियर विल बी 6 और एक्स हियर विल बी 2, और हमें निकालना है क्यू जेड। अगर हमको ये एंगल पता हो, और पता है, आप समझ नहीं रहे हो, जो ये एंगल है जहाँ पर जितना ये बनेगा उतना ही ये तो बनेगा। ये कैसे देखिएगा ध्यान से, इस वाले फिगर को देखिए। यहाँ पर ये एक लाइन है और ये एक टेंजेंट है, बीच में एंगल आप देख रहे हो 90 है। इसके बाद में ये जो आपका नॉर्मल है या यू कैन से जो रेडियस वेक्टर है, ये कितना एंगल घूम गया, थीटा। तो आपको न्यू रेडियस वेक्टर मिला। तो बाई व्हाट अमाउंट ये जो रेडियस वेक्टर घुमा है, टेंजेंट भी ये उसी अमाउंट से रोटेट करेगा। बी पॉइंट पे जो टेंजेंट है पहले की तुलना में थीटा डिग्री रोटेटेड है। मतलब अगर हम बी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, ये बता रही है बिगिनिंग पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन थी उससे ये थीटा डिग्री रोटेटेड है। ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी चाहो तो आप यहाँ पे 90 बना लो, ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये एंगल 90 है तो ये थीटा होगा। जो आपको सूट करे आप वो फॉलो कर लो। क्लियर हुआ। तो ये एंगल अननोन नहीं है, अब ये एंगल नोन है। अब हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल क्यू बी जेड पर फोकस करेंगे। ये आपका है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और इन्हीं दोनों को रिलेट करना है। पी बाई बी टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर जो ये क्यू जेड आएगा ये आपका आ जाएगा एक्स प्राइम टेन थीटा। यहाँ पर आप चेक कर लो, ये परपेंडिकुलर मान लो एक्स प्राइम टेन थीटा, और ये बेस मान लो, दोनों को डिवाइड कर लो, ये पी बाई बी टेन थीटा ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपका इन टोटल जो आपका हाइट आएगा पी क्यू, वो कितना आएगा, एक्स प्राइम टेन थीटा देन प्लस आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आर पर थीटा पर हमारा फोकस होना चाहिए। थीटा अगर हमें पता चल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि एक्स डैश तो नोन है ना कि 6 है, आर ये नोन नहीं है। तो आर और थीटा ये 2 चीज़ें हमें निकालनी है। बाकी क्वेश्चन वेरिएबल के टर्म में तो सॉल्व हो गया है। फोकस करते हैं सबसे पहले आर पर। इसके लिए फॉर्मूला होता है mv/qb। ये फार्मूला अगर नहीं आता है तो ये भी बहुत आसान सी बात है। यहाँ पर जैसे हम बात करें
तो ये जो F है ये होगा आपका QVB, और रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये होगा mv²/r। इनको और इनको अगर हम बराबर कर देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल R लिख लो चाहे स्मॉल, अब मैंने कैपिटल R लिख दिया तो वही मान लिया। अब यहाँ पर एक और घनी प्रॉब्लम है क्या कि यहाँ पर V नहीं दिया है, M और Q और B ये दिया है, V नहीं दिया है कि इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से चल रहा है, तो लेकिन एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दैट हम V निकाल सकते हैं। यहीं पर है ट्रिक, या तो हम उसको निकालें या तो फिर हमने निकाल रखा है और वो बहुत जगह यूज़ होता है इसलिए डायरेक्ट उसको यूज़ करें। क्या होता है वो 27/8, देन इसके बाद में माइक्रोमीटर टेस्ला डिवाइडेड बाय √EV। इसको लेके आप पैनिक ना होना, ये यूनिट को लेके आप अभी पैनिक ना होना, आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। √K/B। दरअसल स्टोरी क्या रही होगी कि ये जो mv है ये है मोमेंटम, और इसको लिखा है मैंने √2mk। यहाँ पर 2mq ये तो नॉन पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पर मैंने उनकी वैल्यूज़ रख करके सॉल्व करके स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लिया है, जिसको मैं गुजारिश करूँगा आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में वो यूज़ होता है। केवल यही क्वेश्चन नहीं है जो आसान बनाएगा, और भी हैं। अब यहाँ पर यूनिट को लेके आप पैनिक नहीं होंगे। कैसे कि जो ये K है इसको आप जब पुट करेंगे तो यूनिट के साथ, B को पुट करेंगे यूनिट के साथ, तो R आ जाएगा 27/8 माइक्रोमीटर। यूनिट के साथ पुट करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि अगर आप भूल गए ये यूनिट तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, याद रखना है ओनली 27/8। K की जगह है 100 EV और B की जगह है 1.5 × 10⁻³ और टेस्ला। देखो अब यूनिट कैंसिल होना स्टार्ट करेगी, ये देखो कैंसिल हुआ, ये आपका हो जाएगा 10√EV। यूनिट कैंसिल होना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर आएगा ये आपका दोनों कंबाइन होकर 10⁻⁴ हो जाएगा, और 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया, तो 9/4, और रह क्या गया जो कैंसिल नहीं हुआ वो है माइक्रोमीटर। तो ये आ गया आपका रेडियस का वैल्यू इन माइक्रोमीटर। बट जो अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने जो वैल्यूज़ दी हैं वो सेंटीमीटर में है, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करके फिर 10⁻2 से गुणा करेंगे तो 10⁻4 यहाँ से गायब हो जाएगा, 9/4 सेंटीमीटर आ जाएगा, रेडियस आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ ऐसा हमने कुछ किया था जिससे एंगल निकल आए। ये वाली स्टोरी आप एक बार पिक्चर में लेके आइए। यहाँ पर एंगल अगर नोन है तो ये वाली जो वैल्यू है जिसको आपने x कहा था, जिसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये r sin थीटा है, और r अब हमें पता पड़ चुका है, x पहले ही इन्होंने दिया हुआ है, रख देंगे तो थीटा आ जाएगा। रखते हैं, x की वैल्यू ये है 2, r की वैल्यू ये है 9/4, तो यहाँ से साइन थीटा जो आएगा दैट विल बी 8/9। थीटा हमें यहाँ पर निकालना नहीं है, निकाल सकते भी नहीं है क्योंकि ये आपका 60 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, 62 शायद 63 तक बनेगा जाके, लेकिन हमें तो याद होता है ओनली 60 या यू कैन से फिर उसके बाद 90, ज़्यादा से ज़्यादा ले दे के 75। तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स में कहानी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर थीटा निकाल के कॉस थीटा और टैन थीटा नहीं निकालेंगे। हम यहाँ पर ऐसे ही परपेंडिकुलर और बेस वाली कहानी करेंगे। देखो निकालना क्यों है कॉस थीटा और टैन थीटा, आपने पी क्यू का एक्सप्रेशन बिल्ड किया है, आप ढूंढिए यहीं कहीं लिखा है पी क्यू का एक्सप्रेशन। उस पी क्यू के एक्सप्रेशन में ये है टैन थीटा, ये हमें रिक्वायर्ड है, और ये है कॉस थीटा और हमें ये भी रिक्वायर्ड है, इसलिए ओनली साइन थीटा से बात बनेगी नहीं, हमें कॉस थीटा और टैन थीटा भी चाहिए होगा। तो अब हम इस साइन थीटा को p/h कर लेंगे, तो जो ये p है ये 8 आ जाएगा और जो h है ये 9 आ जाएगा, और बेस निकालेंगे तो अंडर रूट में ये 81
और -64, ये 17 आ जाएगा। तो आपका जो cos थीटा बनेगा दैट विल बी √17/9 और जो tan थीटा बनेगा दैट विल बी 8/√17। अब यहाँ पर हम पी क्यू निकालेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स डैश क्या है, जब हम सॉल्व कर रहे थे तब बताए थे कि ये है एक्स डैश, 8 नहीं है, ये 6 है। tan थीटा कितना है, tan थीटा है आपका ये 8/√17 और इसके बाद में फिर r देन 1 - cos थीटा। तो r की वैल्यू कितनी है 9/4 और 1 - cos थीटा की वैल्यू कितनी है √17/9। ठीक है, अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 48। जो इरिटेटिंग टर्म है वो आप देख रहे हो केवल क्या है √17 है। अब यहाँ पर एक दूसरी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे √17 निकालना है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि 4 से ये थोड़ा सा बड़ा होगा। कैसे यह समझ में आया कि आपने इसको 16 + 1 लिखा है, तो 4 का लिखा 16 का 4 कर दिया, फिर +1 कितना बड़ा, कितना बड़ा, ये जो 4 है इसी का डबल कर दो, 1/8 हो गया ये। ठीक है, तो 4 + 1/8 ये आपका आ जाएगा 4.12 एंड आगे शायद 5 आएगा, 8 एक अंदम 8 और 2 16 1 2। ठीक है, बस इतना ही, 1 2 ले लो चाहे 1 3 ले लो, लगभग तो क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू मैंने, मत करो ऐसा और आसान हो जाएगा। ये हो गया 8 × 4 32 और 1 33 और बटे 8। ठीक है, तो आपने √17 की जगह करना क्या है 33 × 8 रख देना है, 9/4 यहाँ पर 1 माइनस आपको √17 की जगह क्या करना है 38/8 रख देना है × 9। ठीक है, अब आप यहाँ पर जैसे इसको देखो तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 × 3 48 होता है और 16 × 8 हो जाएगा यहाँ पर 8 × 48 और 8 × 8 और 4 12, 128/11। फिर इसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ पे 9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 9 - 38/8, 38/8 को और आसान कर लो, ये हो जाएगा आपका 19/4, 2 से कैंसिल किया है मैंने। ठीक है, 19 दूना 38, 4 दूनी 8 और डिवाइड बाई ये हो गया 4। और अब ये जो आएगा 9 × 4 ये 18 दूनी 36 और 36 - 19, तो 16 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 7। इसके बाद में यहाँ पे बचेगा आपका 2 में से 1, 17/4, तो 128/11 + 17/4। अब मैं यहाँ पे आपको तुक्का मारने का भी ट्रिक रह गया है, वो भी सिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, ऑप्शन के करीब आइए। जैसे अगर हम इसको अब पूरा कर लें, सॉल्व करें, तो ये आपका 128/11, आई होप ये 11.65 आना चाहिए और 17/4 ये इन टोटल अगर हम पूरा सॉल्व करें, यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा जो मैं सोच रहा था। इन टोटल बात करूँ तो ये 12.87 सेंटीमीटर आ जाएगा। तुक्का मारने की ट्रिक मैं बता रहा था कि यहाँ पर ये जो हाइट है ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये 2 सेगमेंट में है, एक ये वाला सेगमेंट है और एक ये वाला सेगमेंट है। यहाँ पर इससे ये समझ में आया कि आंसर जो होगा वो ये 2 लोगों को जोड़ करके बनेगा। तो ये तुक्का मारने का तरीका है जो पूरी तरह से फिट नहीं है। ऑप्शन में देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है एक ऑप्शन जो 2 लोगों को जोड़ करके बन जा रहा हो। ऑप्शन इसी मिजाज के हैं यहाँ पे, जो अगर हम इसको देखें तो ये इसका और इसका टोटल है, तो इसका मतलब एक ये चांस बनता है कि ये जो वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू दिस पोर्शन एंड जो ये वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू दिस रही हो, तो फिर जो ये टोटल आएगा दैट विल बी 12.87।